राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। हमारा और आपका सफ़र धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है। मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों से बात हो रही है और डे बाय डे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे भी इस क्रम को बनाए रखना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज एक अलग टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? राइट, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हम देखते हैं नेचुरल नंबर है, हमारे पास होल नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, लॉगरिथमिक नंबर है, एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं, हमारे पास ट्रांसेंडेंटल नंबर है। ऐसे हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, यानी कि अगर हम ये कहें कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट, इसे मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपका कहना है कि सर कि एकदम ही आपने तो डायरेक्ट ही लिख दिया, बताया तो है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जब किसी नंबर को हम रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कि उसमें रियल नंबर भी होता है और हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी होता है। z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास रियल होते हैं, ये भी और ये भी। लेकिन जो इनकी पोजीशन है, पोजीशन के अनुसार रियल नंबर ऑफ जो z होता है वो x होता है और इमेजिनरी नंबर ऑफ z जो होता है वो y होता है। जो i के साथ लिखा है उसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब i क्या होता है? अगर हम कभी ये देखें -1 तो हम इसे लिखते हैं i हमारे पास होता है आयोटा, यानी कि एक इमेजिनरी यूनिट होती है। ये जिसके साथ लगे उस नंबर को इमेजिनरी बना देती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि 2 + i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों? क्योंकि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ i और प्लस एनी रियल नंबर। दिस वन, ये इसका इमेजिनरी पार्ट और ये इसका रियल पार्ट। अब z इज इक्वल टू, अगर हम लिखें x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसका कॉन्जुगेट हमें लेना है तो x माइनस के आई वाई। हमारे पास i को अगर -i से रिप्रेजेंट आप रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ नंबर्स आता है। राइट, हमारे पास अगर x1 प्लस आई वाई वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 x2 प्लस के आई वाई टू हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें इन्हें ऐड करना हो तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस आई ऑफ y1 प्लस y2। इट मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। ऐसे अगर हम माइनस कर रहे हैं तो रियल पार्ट रियल में से माइनस और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से माइनस होता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z 1 + i, अगर इसका कॉन्जुगेट हम फाइंड करें तो कुल मिला के सिर्फ हमें साइन चेंज करना होता है और हमारे नंबर का कॉन्जुगेट हमें मिल जाता है। राइट, z ऑफ मोड z को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स if z is equal to x plus iy, then mod of z is equal to √ of x square plus के y square। यानी कि हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर करें और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर करें, दोनों के स्क्वायर करके अगर √ लेते हैं तो ये हमारे पास mod of z आता है। राइट, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय द इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। जो हमारे i के साथ होगा उसे इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, जो हमारे पास विदाउट i होगा उसे हम रियल पार्ट कहते हैं। हमारे पास अगर z इज इक्वल टू 3 है तो ये हमारे पास प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर z इज इक्वल टू मेरे पास 5i है तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। जिसमें रियल पार्ट 0 होता है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर, जिसमें इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट होता है तो हम इसे प्योरली रियल बोलते हैं। जिसमें हमारे पास ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। राइट, आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आगे की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
जब तक कि आप बने रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से बढ़ते रहें। जो आप लोगों को टॉपिक्स चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आप और किन टॉपिक पे मेरी जानकारी लेना चाहते हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कोई आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, नहीं तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से पढ़ें। राधे राधे।